लक्षण चल रहे हैं। सिद्धों के लक्षण पहले भगवान बताते हैं और बाद में कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ बनना चाहता है, जो साधक अवस्था में है, वो भी जो सिद्धों के अंदर स्थित प्रज्ञ के अंदर जो लक्षण है उसी गुणों को अपने अंदर भी उतारे और वो गुण उतारने से वह भी स्थित प्रज्ञ बन जाता है। आगे लक्षण में 57वां श्लोक कहते हैं, यह सर्वत्र न विस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्र न विस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पिछले श्लोक में कहा था कि सुख दुख आते हैं, आने पर भी यह प्रज्ञा, इसकी प्रज्ञा स्थिर है, चित्त प्रज्ञ है, वह उद्विग्न नहीं होता। इसी श्लोक में कहते हैं किंच यह सर्वत्र इति, मतलब जो कोई साधक है, यह नियम सर्वत्र है, उसी को उसी इस प्रकार वह उद्विग्न नहीं होता। ऐसे ही साधक को भी अपने जीवन में उद्विग्न नहीं होता। तो कुछ लक्षण यहाँ बताते हैं क्या? यह सर्वत्र यो गुणी सर्वत्र देह जीवितादिषु अपि अविस्नेहवर्जितः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् शुभम अशुभम वा लब्ध्वा नाभिनन्दति न द्वेष्टि शुभम प्राप्य न तुष्यति न हृष्यति अशुभम च प्राप्य न द्वेष्टि इत्यर्थः। तस्यैवं हर्ष विषाद वर्जितस्य विवेकजा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। यहाँ यह सर्वत्र तत्त शब्द को बहुत ध्यान से रखना। तत्त मतलब जब जब हमारे अंदर भी हर्ष शोक आ जाए, और जब जब तत् मतलब जिस समय भी हमारे मन में हमारे सामने सुख दुख आ जाए, तब हमको भी हमारे मन को स्थिर रखना है, बुद्धि को स्थिर रखना है। इसका ये सामान्य भावार्थ बता रहे क्या कि जो जिज्ञासु है, प्रारब्ध के अनुसार रक्षा के लिए उसने जो अभिस्नेह मतलब एक सामान्य वस्तु प्राप्त होना और एक प्रिय वस्तु प्राप्त होना। अब एक को खाने दे आम, दूसरे ला दे आड़ू, और एक मुझे आम खाने दे तो आड़ू है, उसको आड़ू खाने दे, उसको लाए अंगूर। अब दोनों की रुचि भिन्न भिन्न है। तब व्यक्ति के रुचि अनुसार जब वस्तु प्राप्त होती है तो उसके मन में क्या होता है, संतुष्ट नहीं होती है। अब जिसको आड़ू खाने थे उसको अंगूर दिए, ये बताओ मुझे तो आड़ू अच्छे लग रहे थे, ये अंगूर क्यों दिया? अब जिसको आम खाने थे उसको बोले क्या है, उसको उन्होंने टुकड़ी आके दिया। कहने का मतलब है जब हमारे अनुकूल पदार्थ को प्रतिकूल पदार्थ को प्राप्त हो जाए तो हमें अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए। मतलब प्रिय वस्तु हमें प्राप्त हो गई, तो प्रिय वस्तु प्राप्त होने के बाद भी मन में जो भक्त हर्ष नहीं करता, और अप्रिय वस्तु, अप्रिय का मतलब हमें इसकी इच्छा नहीं है, तो व्यक्ति चाय भी पिएगा, नींबू पानी पिएगा, दूध भी पिएगा, लेकिन मान लो सवेरे का समय है, चाय के समय किसने बोला महाराज जी आप लस्सी पीजिए, अब उसके मन में आ रहे तो चाय चाहिए था, लस्सी क्यों दिया? तो क्या कहते कि हमारे अनुकूल प्रतिकूल जो भी प्राप्त हो प्रारब्ध से हो रहा है, वो आपको कुछ दिया। जैसे जैसे आपका प्रारब्ध का भोग होगा वैसे वैसे ईश्वर से भोग आपको प्राप्त होगा। आपके प्रारब्ध में नहीं होगा तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो साधक के लिए कहते हैं कि
साधक को अपने मन वांछित वस्तु प्राप्त हो गई है और जो मन की प्रतिकूल वस्तु प्राप्त हो गई है तो भी उसको क्या करना चाहिए, हर्षशोक नहीं करना चाहिए। अच्छी वस्तु प्राप्त होने पर वही वस्तु बार बार मुझे मिले ऐसे मन में भावना नहीं करनी चाहिए। इसका ये तात्पर्य श्लोक का। तब तक जब जब भी ऐसी कोई हमारे सामने अनुकूलता प्रतिकूलता आएगी तब तक हमको क्या करना चाहिए, मन को संयमित रखना चाहिए। साधक को ये बता रहे, ऐसा जो साधक होता है शुभ अशुभ प्राप्त होने पर भी शुभाशुभम अशुभम वा लब्धा नाभिनन्दति न दृष्टि शुभम प्राप्य न तुष्यति न विष्यति अशुभम च प्राप्य न दृष्टि तस्यैव हर्ष विषाद वर्जितस्य विवेकज्ञा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। ऐसे साधक जिनको अनुकूल प्रतिकूलता भी बुद्धि समान होती है उसकी प्रज्ञा भी प्रतिष्ठित है, मतलब स्थिर प्रज्ञा है। ये मतलब ये व्यक्ति स्थिर कैसा है, मतलब उसके सामने शुभ अशुभ होने पर भी वो उद्विग्न नहीं होता, उद्विग्न बना वो उद्विग्न नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, वो स्थिर है। छोटी छोटी बात के लिए प्रतिकार जवाब देता है, समझ लो इसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और छोटी छोटी बातों को लेकर जो जवाब नहीं देता, क्रोध नहीं करता, वह उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है। यह विषय और ये साधक के लिए तो है, लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में भी ये हमें जरूर है कि छोटी छोटी बातों के लिए सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। इससे भी हमारी प्रज्ञा हमारे जीवन में इसका भी लाभ है। आपको कि महाराज जी तो गीता में साधकों के लिए बता रहे, लेकिन हमारे लिए क्या है, तो ये सबके लिए उपाय है। आगे वाले श्लोक में कहते हैं यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक एक श्लोक पर एक एक दिन भी बोल सकते हैं, घंटा बोल सकते हैं, सप्ताह भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें भावार्थ लेकर के आकांक्ष लेकर के चलना है। यदा संवर्तयति यदा संवर्ते सम्यक् संवर्ते च अयं ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिः कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः यथा कुर्मो भया स्वाङ्गानुपसंवर्ती सर्वतैव ज्ञाननिष्ठ इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वविषयेभ्युपसंवर्ती तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति रूपार्थं वाक्यम। यह कहते हैं कि ज्ञाननिष्ठायां यति ही कुर्मः, या यति का अर्थ सन्यासी भी ले सकते हैं, यति का अर्थ साधक भी है। जो साधक है तो क्या करे, कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः दृष्टांत देते हैं। जैसे कछुआ होता है, कछुआ बैठा होता है नदी किनारे बैठा होता है, जैसे उसे पत्थर मार दो वो सारे हाथ पैर क्या कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, और जैसे पत्थर का बना हुआ है ऐसा दिखाई पड़ता है, उसका सिर नहीं दिखाई पड़ेगा, हाथ नहीं पैर नहीं, ये दृष्टांत है। अब साधक के सामने है तो क्या करें, अपने पैर को कैसे करें, हाथ को कैसे आगे करें और आंख को कैसे करें। यहाँ हाथ पैर का अर्थ है कि वो उस पर नियंत्रित करे, उसको संयमित करे। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो गाड़ी चलाने पर आगे कोई ट्रैफिक जाम हो गई है, आगे वाले ने थोड़ी सी स्पीड कम कर दिए तो ये तुरंत क्या कर लेता है, उस अपने वेग को गाड़ी को नियंत्रित करता है। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को संकट आने पर नियंत्रित करता है, ऐसे ही हमें साधक को अपने विषय को नियंत्रित करना है। नियंत्रण किस पर करना है, अपने मन पर वाणी पर नियंत्रण करना है। जब हम मन वाणी पर नियंत्रण करेंगे तो दुष्ट काम से बचेंगे
और अच्छे काम में प्रवृत्त हो जाएंगे। यहाँ संवर्धे का अर्थ देंगे सबको दूर करता है। तो हमें क्या कहा, थोड़ी ऐसे करके बैठना है, ऐसे आंख में सब रहेंगे, लेकिन हम उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हर्ष विचार नहीं करेंगे। तो इंद्रियों को, मन वाणी को संयमित रखने का अर्थ होता है पूर्वंगानी व संवर्धे समेटना। इसका ये भावार्थ है। यह साधक के लिए भी जरूरी है, नहीं हमारे सभी क्षेत्र में जरूरी है। अनावश्यक न बोले, अति न बोले, अड़वा न बोले, ये न बोले। अब मोबाइल देखना है, थोड़ा देख लिया, इंद्रियों को नियंत्रित करें। ये नहीं कि वो करें कि युक्त आहार विहारस्य, संवाद से आता है कि युक्त आहार विहारस्य करना ही पूर्वंगानीव सर्वशा है। इसी श्लोक का यह भावार्थ है। और आगे श्लोक पर आगे कल विचार करेंगे। अब हम माता जी से प्रार्थना करते हैं। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य श्री गिरी माँ जी, जिनकी अपार कृपा से हमें त्रिवेणी संगम में स्नान करने को मिल रहा है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सभी संतों के चरणों में हम सबका कोटिशा नमन। कितना सुंदर प्रसंग चल रहा है और कल अंतिम दिन भी आ गया। ये दिन बीतते पता ही नहीं चला। इस बार पहले से अधिक समय दिया हमें महात्माओं ने अपार कृपा करके। तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण, पहला प्रश्न अर्जुन का था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की क्या परिभाषा है, उसका क्या लक्षण है, और दूसरा था वो कैसे बोलता है। तो महाराज जी ने बता ही दिया था कि ऐसे नहीं कि ऊंचा बोलता है नीचा बोलता है, और चलने के लिए भी पैरों से चलता है, वाहन से चलता है। और आज प्रसंग चल रहा है कि वो बैठता कैसे है। तो अपनी इंद्रियों को संयमित करके, जो अभी अभी हम श्लोक पढ़ रहे थे, यदा संहरते चायं कूर्मोऽगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा, जिस काल में, यस्मिन् काले, संहरते सम्यक उपसंहरते, भली प्रकार से अच्छी तरह से संयमित कर लेता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को अच्छी प्रकार से समेट लेता है, उसी प्रकार जब यह पुरुष इंद्रियाणि, अपनी संपूर्ण विशेषकर ज्ञानेंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के विषयों से भली प्रकार संयमित कर लेता है, ये बैठना है उसका, तो उसकी बुद्धि स्थिर है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, और 5 ही विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यानी जब श्रोत्र इंद्रिय को शब्द विषय से, चक्षु इंद्रिय को रूप विषय से, रसन इंद्रिय को रस विषय से, त्वक इंद्रिय को स्पर्श विषय से, घ्राण इंद्रिय को गंध विषय से रोक लेता है, तो उस समय इस प्रकार जब बैठता है तो उसकी बुद्धि स्थिर है। ये उसका बैठना तीसरे प्रश्न का उत्तर चल रहा है। तो अब समस्या आती है कि क्या अब इंद्रियां हैं तो सुनाई तो देगा, सुने ना, आंखें हैं तो क्या देखे ना। परंतु माता जी बड़ा अच्छा बताते थे कि, और भाष्य में भी आया है, चतुर्थ अध्याय के जो यज्ञ का प्रसंग आया उसमें भी आया है कि अपने परमार्थ के अनुकूल विषयों को ग्रहण करे और प्रतिकूल विषयों का त्याग करे। जो सुनने योग्य हो वो सुने। भद्रम करने विष्णुयाम देवा, प्रतिदिन बोलते हैं, हे भगवान हम कानों से अच्छा अच्छा सुने, जो हमारे परमार्थ के अनुकूल है, उन्हीं बातों को सुने।
किसी ने प्रतिकूल कह दिया तो उसी को ही सोचते रहे, वो तो प्रवेश कर गया कान के अंदर। यदि अनुकूल जो हम यहाँ सुन रहे हैं वो बातें मन में बैठ जाए तो हमारी इंद्रियां शीघ्र ही वश में हो जाएंगी। इस प्रकार श्रोत्र इंद्रिय को शब्द विषय से यानी परमार्थ के प्रतिकूल विषय से रोकना है, त्वचा इंद्रिय को स्पर्श विषय से, चक्षु इंद्रिय को प्रतिकूल देखने से रोकना है, रसन इंद्रिय का भी सुन ही रहे थे कि रस नहीं लेना, जीवन के निर्वाह के लिए जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए शरीर के अनुकूल सात्विक भोजन को ग्रहण करना है, और घ्राण इंद्रिय से अनुकूल गंध को ग्रहण करना। इस प्रकार प्रहलाद जी ने भी कहा है भागवत महापुराण में कि हे भगवान, जैसे एक पुरुष की बहुत सी पत्नियां हों और कोई उसको उधर खींचती है कोई उधर खींचती है, उसी प्रकार मेरी ये महादीन दशा हो रही है। ये एक इंद्रिय मुझे शब्द की ओर तो दूसरी स्पर्श की ओर, तीसरी रूप की ओर खींच रही है। मेरे पर ऐसी कृपा कीजिए कि ये इंद्रियां सब आपके ही भजन में तत्पर रहें। तो जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे तभी मन नियंत्रित होगा, बुद्धि नियंत्रित होगी। मयि अर्पित मनोबुद्धि जब हो जाएगा तो स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, भगवान के प्रिय भक्त हो जाएंगे। परंतु ये कैसे होगा? जो अभी अभी हम कर्म योग का प्रसंग सुनेंगे कि जैसा भगवान कह रहे हैं उस प्रकार से भगवान की आज्ञा में रहते हुए शास्त्र विहित निष्काम कर्मों को करेंगे। अकर्मण्य भी नहीं रहना और सकामता में भी बुद्धि को नहीं लाना। निष्काम कर्म करते हुए, आलस्य का त्याग करते हुए कर्म में तत्पर रहेंगे, तभी हम इन साधनों के योग्य हो सकते हैं। तो आज के जो प्रसंग आया, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री सद्गुरुदेव माता जी ने